ये खूबसूरत लड़की इतनी लापरवाह कैसे होती है? अपनी जवानी को खोल के सोई हुई है, कितनी बेसुध पड़ी हुई है? इसके कमरे में गेट खोल के आ गया, इतना करीब हो फिर भी से होश ही नहीं। इसके बेड पे कोई इतने करीब आ गया। अच्छा ये इसी तरह नींद लेती रहे और मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट करके खत्म भी कर दूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। लगता है बहुत थकी हुई है, एक्स्ट्रा डोज करके क्या की चलिए ले लो। शर्मा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आपसे ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी थी, इस कारण आया था आपसे बात करने। बात करनी थी तो फोन भी तो कर सकते थे ना। और एक बात बताइए, आप बेडरूम में कैसे आए? मैंने तो रूम लॉक किया था ना। हाँ देखिए आप सही हैं, आप में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं आपका घर वाला मतलब मकान वाला हूँ। मास्टर की होता है तो उसी से खोल के आ गया आपके पास। अच्छा मास्टर की है तो इसका मतलब मुंह उठा के कभी भी आ जाओगे? बात करने का एक तरीका होता है, फोन पे भी बात की जा सकती है। देखिए मैडम, मेरे पास इतना इम्पोर्टेंट काम है ना कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ अगर फोन पे बात कर लिया ना तो वो गलत हो जाता, मैं आपको समझा नहीं पाता। इस कारण आपको समझाने के लिए आया। आप नाराज क्यों हो रही हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अभी, और अभी के अभी निकलिए रूम से। आपको सोचना चाहिए था ना कि बंदी अकेली रहती है, किस हालत में रहती होगी, कैसे रहती होगी। थोड़ा दिमाग नाम की चीज है या नहीं आप में? देखिए मुझ पे ना गलत लांछन मत लगाइए, मैं सबके कमरे में नहीं जाता हूँ। आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल फिट हैं, इस कारण आया था कि आपके बेडरूम पे आपके साथ सो के प्रेम प्यार से बताऊंगा बात। ऐसा है, बकवास बंद कीजिए और ये प्रेम प्यार अपनी जेब में रखिए और निकलिए चुपचाप। लगता है आप मेरी बात सुनने के मूड में नहीं है। ठीक है, आपको नाराज करना मेरा उद्देश्य नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए यहाँ से। लेकिन जब मूड ठीक हो ना तब बात कर लीजिएगा मुझसे, मैं आ जाऊंगा बताने। अजीब इंसान है, मास्टर की है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी किसी के रूम में भी घुस जाएंगे। सामने वाला कैसे रहता है, किस तरीके से रहता है, ये तो सेंस होना चाहिए ना। अब खुद मुंह उठा के घूमता है तो क्या सब मुंह उठा के रहते होंगे क्या? सारा दिमाग खराब कर दिया। इतना अच्छे से सो रही थी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। आ रही हूँ किचन में काम कर लेती हूँ कुछ। कहीं मैंने इसे ज्यादा तो नहीं सुना दिया? नहीं ज्यादा नहीं। ऐसे बेडरूम में घुसेगा तो आरती थोड़ी ना उतारूंगी। सही सुनाया जो भी सुनाया। ये लड़की तो नाक पे मक्खी ही नहीं रखने दी। मैंने इसको कहा कि महत्वपूर्ण बात करनी है तो उससे तो जानकारी लेनी चाहिए थी ना कि ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है कि मैं मास्टर की के सहारे उसके बेडरूम में उसके बेड पे जाके उसको बताने वाला था। लेकिन बेवकूफ़ है, नादान लड़की है, अभी गुस्से में है ना। कोई बात नहीं, गुस्सा तो ठंडा होगा ही, तो बात कंप्लीट करके जाऊंगा। हाँ? अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं? आप गए नहीं? मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की फिर भी आप बेशर्म होके यहाँ बैठे हैं। देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे मुझे महत्वपूर्ण बात करनी है। बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी हुई नहीं, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था कि जब आप आएंगे ना तो आपसे बात करेंगे। बात फोन पे भी तो हो सकती थी ना। देखिए मैडम, फोन वाली बात नहीं है, मेरी मजबूरी समझिए ना। फोन पे वाली बात होती तो मैं फोन पे बात कर लेता आपसे। बताइए क्या बात करनी है? मैं खड़ी हूँ, सुन रही हूँ। देखिए इस तेवर में तो बात नहीं हो पाएगी। देखिए मैडम, आप आइए ना, आराम से प्यार से बैठ के बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हाँ बताइए क्या बात है और क्या काम? देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपके बेडरूम में आपके बेड पे बिना आपकी सहमति के मैं चला गया था। अब वो कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया है ना, तो सोचा कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए फिट बैठ रही हैं तो इसलिए आ गया था आपके कमरे में। तो बताओ क्या काम है? बताने से पहले थोड़ा सा मैडम मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में माता पिता क्या करते हैं? क्यों, ऐसा क्या काम आ गया जो मम्मी पापा के बारे में पूछ रहे हो आप? कुछ ऐसी बात है, मेरे पास जो प्रोजेक्ट है ना, तो मैं ऐसे नीडी कैंडिडेट को उसमें शामिल करना चाहता हूँ जिससे पैसे की ज़रूरत हो, और अगर आपके फैमिली के बारे में पता चल जाता तो मैं क्लियर हो जाता। मेरे मम्मी पापा गांव में खेती करते हैं। अच्छा, किसान है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मम्मी पापा का रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं होगा, ऊपर से आपको गांव से शहर भेज दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अगर किसी कारण
किसी सेमेस्टर में समय पे आपके पापा फीस नहीं भेजे तो आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। तो आपको मैं एक ऐसा काम बताऊंगा, अगर वो काम करेंगी ना तो आप घंटे भर में 10-20 हज़ार रुपये कमा सकती हैं आसानी से। हाँ तो बताइए क्या काम है। अच्छा, बताने से पहले थोड़ी सी जानकारी मुझे चाहिए, बॉयफ्रेंड है कि नहीं? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है। हाँ मैडम, देखिए तब तो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। बॉयफ्रेंड है मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में क्या होता है इससे तो आप अवगत हैं ही ना, हैं? और कभी कभी आपके घर पे भी आता ही होगा, मतलब रूम में तो आता ही होगा। हाँ आता है मिलने। ठीक है मैडम, देखिए मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, आपकी खूबसूरती और जवानी को देख के ही मैं आपको ये प्रस्ताव दे रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरे ग्रुप में बहुत सारे रईस जाते हैं, पैसे वाले लड़के, जिनको आप जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए घंटे 2 घंटे के लिए, और इसके बदले वो आपको 20,000 25,000, खुश हो गए तो 50,000 भी दे सकते हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो ये? आपको शर्म नहीं आ रही? अरे इसमें आपको क्या लगता है कि मैं ये सब काम करूंगी? देखिए मैडम, आप बॉयफ्रेंड के साथ कभी प्रेम प्यार की होंगी तो क्या अपने मम्मी पापा को बता दिए होंगे कि पापा मैं आपकी बिना अनुमति के, बिना पति के ही पति वाला प्यार ले रहा हूँ? आपने बताया नहीं ना? अरे आप पागल हो गए हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रही आप क्या बकवास किए जा रहे हो? और हाँ, मैं बिकाऊ लड़की नहीं हूँ जो कुछ पैसों के लिए बिक जाऊंगी। देखिए मैडम, मैं आपको बिकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस उस रईस जादों को घंटे 2 घंटे का आपका सहयोग चाहिए, और इस सहयोग के बदले आपको अच्छी खासी धनराशि दे देंगे। आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहेगी और माता पिता को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि बिटिया का पढ़ाई लिखाई रुक गया, और आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मुझे नहीं बनानी ऐसी जिंदगी सफल ऐसे वैसे काम करके। और हाँ, मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ, बहुत संस्कारी हूँ। आप बिल्कुल सच कह रही हैं मैडम, नक से लेकर शिख तक आपका संस्कार तो झलक ही रहा है। देखिए मेरे पास भी उतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे लगा कि आप इस में करियर बना सकती हैं, इस कारण मैं आया था। नहीं तो मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पीजी है जिसमें सैकड़ों लड़कियां रहती है। आप सुटेबल हैं इसलिए मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, समझे? ये ऑफर कोई अच्छा ऑफर नहीं है, इसको पता है क्या बोलते हैं? दलाली करना बोलते हैं, जो तुम लड़कियों को भेज भेज के पैसा कमाना चाहते हो। हाँ सही बोल रहे हैं, मैं दलाल ही हूँ। मैं पीजी में लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखता हूँ ताकि उसकी खूबसूरती का फायदा मैं भी उठाऊं और दूसरों को भी फायदा दिलवाऊं, और इससे मुझे पैसे मिलते हैं। आपका डाउट क्लियर हो गया ना? बताइए आप करिए कि नहीं? अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। अरे आप मुझसे बदतमीजी कैसे कर सकती हैं? मैं आपका मकान मालिक हूँ, कम से कम मेरे सफेद बाल की ही तो इज्जत कर लीजिए। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मैं तेरी इज्जत करूं? एक बात बता, जो तू ये सब कर रहा है ना, इसके बारे में मुझे पहले से पता था, और तेरे खिलाफ ना कंप्लेंट आ रही थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। और तुझे पता नहीं है कि मैं हूँ कौन? इस एरिया की हेड पुलिस वाले की बहन हूँ। तेरे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अब देखिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप मतलब इंस्पेक्टर साहब की बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ये ऑफर देता ही नहीं। देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझसे भारी भूल हो गई। एक काम कीजिए, आपको तो सब पता चल गया है ना, मैं आपको 50,000 रुपया देता हूँ, इस मामले को यही रफा दफा कीजिए। देखिए मुझ पर तरस खाइए मैडम। 50,000 रुपए? 50 क्या, तू 10 लाख भी देगा ना तब भी तेरी बात नहीं सुनूंगी। अभी क्या अभी मेरा भाई आता होगा पुलिस टीम को लेके, तब पता चलेगा तुझे। और उन्हीं को बोलना कि मैं 50,000 देता हूँ, 10 लाख देता हूँ। ये काम करना ना अच्छी बात नहीं होती। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी लड़कियों को बेचता है, किस किस फैमिली से आती है, कैसे हालातों से गुजरती है, खुद तो सोचना चाहिए। इसकी जगह अगर तेरी लड़की होती तब तुझे पता चलता। आ रहा होगा भाई, जा रही हूँ यहाँ से। मैडम सुनिए, मुझसे गलती तो हो गई मैडम, मजबूरी तो समझिए। भगवान, मुझे लगा कि ये लड़की रास्ते में आ जाएगी, रास्ते पे आ जाएगी, लेकिन ये तो मुझे ही रास्ता लगाने जा रही है। अब पुलिस आके मुझे पकड़ेगी भी और मेरा बैंड बजाएगा, मेरा पीजी उजी सब बंद हो जाएगा, सब धंधा चौपट हो जाएगा। अब क्या करूं? किसको फोन करूं? एसपी साहब को कॉल करता हूं, उनको मिठाई दे दूंगा तो हो सकता है कि वो मुझे बचा ले।